नमस्कार, मैं आचार्य उमेश। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो यह कार्यक्रम है यह कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव, आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव, वो मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं आने वाले 137 दिनों के लिए। 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच यह 137-38 दिन आपके लिए क्या फलाफल लेकर आ रहे हैं, क्या आपके साथ घट सकता है, आपका व्यक्तित्व कैसा रहने वाला है, आपका सप्तम से दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, व्यापार कैसा रहने वाला है, विवाह के योग क्या बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसी के साथ साथ कर्म क्षेत्र पर शनि का जो दशम दृष्टि पड़ेगा तो कैसा दशम दृष्टि से आपके लिए फल रहने वाला है, तृतीय दृष्टि से पराक्रम कैसा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्र हो जाता है तो एक भाव पीछे का भी फल देने लग जाता है। तो इसी स्थिति में हम आज सारा डिटेल्स में जानेंगे कैसा आपके लिए रहने वाला है, शुभ रहने वाला है या अशुभ रहने वाला है, सब कुछ। उससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पर मूल ज्योतिष विज्ञान की जानकारी दिया करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके लग्न में शनिदेव सस महापुरुष योग बनाकर आपके लग्न में बैठे हुए हैं आपकी राशि में। तो शनि की सप्तम दृष्टि दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन पर वक्र दृष्टि अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी शनि बनते हैं। तो शनि जब इस राशि के स्वामी बनेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस राशि के जातकों के लिए अच्छा फल देने वाले हैं सप्तम के लिए, अर्थात दाम्पत्य जीवन। जो इससे पहले समस्याएं चल रही थी, पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही थी, कई प्रकार की समस्याएं, नोक-झोंक की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, या परिवार बनते बनते टूट जा रहा था, कई लोगों की तलाक की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी दोस्तों, इससे समाधान शनिदेव करने वाले हैं। कहीं ना कहीं सामंजस्य पूर्व जो आपका इससे पहले कलह घर में चल रहा था उसका समापन शनिदेव इन 137 दिनों में कर देंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों आपका जो भी समस्या था उसको शांत करने वाले शनिदेव यहाँ पर बनेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, व्यापार से लेकर जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार के लिए परेशान थे, चाहे छोटे मोटे व्यापारी थे या बड़े व्यापारी थे, व्यापार नहीं चल रहा था, तो इसके लिए भी शनिदेव दोस्तों कहीं ना कहीं आपका यानी कि प्रकार आपका व्यापार चलाने का भी शनिदेव कार्य करेंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन ऐसी बन जाएगी, आप एक सकारात्मक सोच के साथ कुछ ऐसा अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे आपका जो बिजनेस है वो आगे जाके ग्रो करने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों, शनि देव की जो दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, कहीं ना दोस्तों कर्म कराने वाले होंगे। जो इससे पहले आपके अंदर आलस्य आ रहा था, कुछ करने का आपके मन में नहीं हो रहा था, या काम आपको नहीं मिल रहा था, नौकरी कहीं पर मिल नहीं रही थी प्रयास करने के बाद, या कहीं पर आप नौकरी कर रहे थे वहां पे आपके साथ राजनीति हो रही थी, आपका मन कहीं ना कहीं विचलित हो रहा था, तो इस स्थिति में दोस्तों शनिदेव यहाँ पर आपका समाधान करने वाले हैं। आपको बहुत ही जल्दी नौकरी मिलने वाली है। सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयासरत थे, जिन लोगों का रिजल्ट अटका हुआ था या कहीं ना कहीं दोस्तों मेरिट में नाम नहीं आ रहा था, इस समय में इन 137 दिनों के अंदर अगर लगता है कि अगर आपका कहीं पर कहीं सिलेक्शन होना है या कहीं पर रिजल्ट आना है या कहीं पर आपका इंटरव्यू कहीं पर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनिदेव आपको दोस्तों यहाँ पर समाधान करने वाले हैं और आपका जो रिटर्न है या आपका जो पेपर है उसमें आपको सफलता यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम उपाय भी आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें कि आपको क्या करना है अंत में, ठीक है। और शनि की दोस्तों तृतीय दृष्टि जब आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो मैंने पहले ही कह दिया, आलस्य जो आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप मन से एक डिप्रेशन में जा रहे थे, क्योंकि शनि के साढ़े साथी के साथ साथ दोस्तों आप कहीं ना कहीं अंदर से टूट गए थे। आपको लग रहा था कि ये जो मेरी राशि है या जो मैं हूँ, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। अगर आप कभी मन से अगर कोई भी चीज अगर पाने का प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आपको वो चीज सदैव प्राप्त हो जाती है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, अगर हम वीडियो बनाने के लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो आप तक वीडियो पहुंचेगा कैसे। इसीलिए हमें कर्म करने के लिए परिश्रम जरूर करना पड़ता है, और परिश्रम करने के लिए सबसे पहले अपनी विचारधारा को क्या करनी चाहिए, हमें सकारात्मक करना चाहिए। अगर हमें एक पहले दिन काम करने में मन नहीं करता या दूसरे दिन काम करने में मन नहीं करता, लेकिन दोस्तों जब हम रेगुलर अपने मन पे प्रेशर दे दे के हम 2-4 दिन में कोई काम कंटिन्यू करने लग जाते हैं, तो उसके बाद हमारा एक रूटीन बन जाते हैं, फिर हम वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जाइए, उठिए और काम करने के लिए प्रयास करिए, और शनिदेव आपके लिए एक चीज करने भी वाले हैं, क्योंकि पराक्रम भाव पर वक्र दृष्टि होने के कारण दोस्तों कभी ना कभी कोई ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देता है और उच्च का भी फल देना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों वक्र होने का अर्थ कोई ज्यादा भयभीत होने वाली बात नहीं है। सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन जब कोई ग्रह सूर्य से निश्चित दूरी पर चला जाता है तो वो वक्र हो जाता है, अर्थात दूर चला जाता है, तो उसका प्रभाव एक भाव पीछे का भी आ जाता है। इसमें वो क्या करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पीछे जाने के लिए कहते हैं कि रिवर्स हो जाओ। आपने इससे पहले कोई गलती करी है या कहीं पर किसी को दुख पहुंचाया है, किसी के मन को ठेस पहुंचाया है, तो इस स्थिति में शनिदेव कहते हैं कि आप हम न्याय फलदाता हैं, हम कर्म फलदाता हैं। कहीं ना कहीं अगर आपने इससे पहले बुरा किया होगा
तो आपको अभी अपने इस गोचर फल में या अपने इस वक्र फल में वो अच्छा ही फल देंगे। अगर आपने कभी किसी का बुरा किया है तो इस गोचर फल में वो आपको बुरा फल देंगे। अगर आपने कभी किसी का अच्छा किया है तो गोचर फल में और वक्र फल में हमेशा लोगों को अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, शनि से संबंधित अगर कोई समस्या आपके लिए होती है, आपको शनिदेव का उपाय करना है। शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाना है शनिवार के दिन। ओम क्राम क्रीम क्रौं श शनिश्चराय नमः यह मंत्र नहीं आता है तो खाली आप ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का बोलकर आप शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, चौमुखा दीपक लाना है, उसके नीचे थोड़ा काली उड़द रख के चौमुखा दीपक जलाकर आपको शनि चालीसा या शनिदेव की आरती या शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इतना आप कर लेंगे तो शनि संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अगर यह भी संभव नहीं हो पा रहा है, शनि का मंदिर आपके नजदीक में कहीं नहीं है, तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि हनुमान जी की उपासना करने से शनि संबंधित जो भी शिकायत होती है वो शांत हो जाती है। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राधे।